दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल। और iOS 26 आने के बाद क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, ये iOS कैसी है, आपको कैसे हैंडल करनी है और इसमें क्या-क्या नए फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपने या अभी तक डाउनलोड इंस्टॉल नहीं किया है, तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको फ़ोन को 100% चार्जिंग करनी है, उसके बाद आप उसको वाईफ़ाई से डाउनलोड करो, मोबाइल डाटा से डाउनलोड नहीं होगा। इसका अपडेट लगभग 6 जीबी से लेकर 10 जीबी तक है। आपका फ़ोन जैसा होगा उस तरीके से उसका डाटा रहेगा। अब आपको डाउनलोड करने के बाद फ़ोन का हीटिंग देखना है, अगर ज़्यादा फ़ोन हीट है तो आप उसी वक़्त उसको इंस्टॉल मत करना, वेट करना और जब फ़ोन नॉर्मल टेम्परेचर पर आता है उसके बाद आप उसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद जब फ़ोन अपने आप रिस्टार्ट होता है, तब आपको जो पावर बटन है वो आपको बिल्कुल नहीं दबाना है। तो आपको वेट करना पड़ेगा फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ़ोन जो है वो अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीच में ये वाला पावर बटन दबाते हो, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। फ़ोन वहीं पे हैंग होके मतलब डेड भी हो सकता है, आपको सर्विस सेंटर जाके ही उसको ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप को देखते हो, तो फ़ोन का जो लेआउट है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब ये जो डिस्प्ले है, ये आप चेंज कर सकते हो, पूरी तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये जो ऐप्स वगैरह है इसके बारे में मैं भी बात करूँ। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है फ़ोन का डिस्प्ले और वॉलपेपर और जो होम स्क्रीन है वो उसको आपको कैसे कस्टमाइज़ करना है। आप कहीं पे भी फ़ोन पे स्क्रीन पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा और एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है कस्टमाइज़ पे। कस्टमाइज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं, डिफ़ॉल्ट, उसके बाद है डार्क, डार्क में वॉलपेपर डार्क हो जाएँगे पूरे के पूरे जो भी हैं। उसके अलावा अगर ये डार्क मोड नहीं है, ये आप ध्यान में रखो, डार्क मोड अलग बात है। ये सिर्फ़ आपके जो आइकॉन्स हैं उसके लिए है। उसके बाद क्लियर मोड एक है और टिंटेड मोड है। अब ये टिंटेड मोड जो है वो आप अपने तरीके से उसका जो कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हो। अगर आप डार्क रखते हो तो ऐसा दिखेगा, नॉर्मल पे ऐसा। अब जो टिंटेड मोड है वहाँ पे आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो आप क्या है। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जिनके पास एप्पल की केस है उनके लिए है। जिस कलर की आपकी एप्पल की केस होगी, उस कलर का टिंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा ऑप्शन है ये वाला, तो ये उसी के लिए है, बाकी दूसरा आपके पास कोई भी केस है उसे ही इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम अभी इसको करते हैं डिफ़ॉल्ट पे ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आएँ। अब उसके बाद हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है वॉलपेपर की। और वॉलपेपर में आप आपको कैसे एडिट करना है या आपको क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये जो वॉलपेपर है ये है iOS 26 का वॉलपेपर। तो आपको जो है ये अगर आप यहाँ पे घुमाते हो तो आपको यहाँ पे स्काई, हेलो, डस्क, ये 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप इससे इसमें से कोई भी इसको ऑप्शन ले सकते हो, कौन-सा भी कलर चूज़ कर सकते हो। अब ये जो यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो क्लॉक, तो क्लॉक को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपको किस तरीके से उसको रखना है। उसके अलावा यहाँ पे आप विडगेट्स जो हैं वो ऐड करके रख सकते हो। आपको यहाँ पे अगर आपके पास अभी इस यहाँ पे किसी भी विडगेट्स को ऐड नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपका स्विगी का या फिर जो भी लाइव अपडेट्स है उसका ऐप, या फिर अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा म्यूज़िक का ऐप। और वहाँ पे आप मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे आप यहाँ पे। अब उसके अलावा यहाँ पे है अपीयरेंस, यहाँ पे लाइट, ये लाइट मोड है, ओके। और ये यहाँ पे डार्क मोड है। तो अगर आपको लाइट चाहिए
तो इस तरीके से आप ये जो मोड है वो यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे है डेप्थ इफ़ेक्ट ऑन ऑफ। तो ये डेप्थ इफ़ेक्ट क्या करता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ दूसरे वॉलपेपर के साथ। ये मेरा वॉलपेपर है। अब मैंने यहाँ पे वो डेप्थ मोड वगैरह ऑन है। अगर मैं यहाँ पे मेरा फ़ोन घुमाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये जो गाड़ी है, ये किस तरीके से घूम रही है। तो ये इफ़ेक्ट आपको देना है, तो उसी वक़्त आपको ये काम में आ जाएगा। नहीं तो आप अपना जो नॉर्मल है, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। अब वॉलपेपर के बाद हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की। तो ट्रांसपेरेंसी जो भी है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। ये आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, पर मेरा आपको सजेशन है, अभी आप उसमें कुछ मत करो क्योंकि पहले ही काफ़ी कुछ जो है वो चेंज हो चुका है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी भी चेंज करोगे तो वो ठीक नहीं दिखेगा। दूसरी बात है कंट्रोल सेंटर है थोड़ा-सा चेंज हुआ है। कंट्रोल सेंटर में कुछ ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ऑप्शंस हैं ये वाला बबल ये कोई और ऑप्शन नहीं है, ये पुरानी भी ऑप्शन है। ये म्यूज़िक हैप्टिक ऑन होता है इससे, जो ये वाला जो फीचर है ना वो काफ़ी दिन पहले आया था, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। अब आप बात करेंगे हम कि जो रिंगटोन्स हैं वो इन्होंने क्या-क्या नए रिंगटोन लेकर आए हैं। अब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है और वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि जो पहले क्या होता था कि जो हम ये मैंने जो रिंगटोन लगाई है ना, वो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज करने के बाद ये रिंगटोन लगाई है, डाउनलोड की, फिर उसको iMovie में जो है चेंज किया, उसका फ़ॉर्मेट चेंज किया, फिर यहाँ पे लेकर आया। अब आपको वैसे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, लेकिन नए जो रिंगटोन्स आए हैं वो ये हैं। रिफ्लेक्शन में जाओ, ये डिफ़ॉल्ट है, ये बियॉन्ड है, ये काफ़ी अच्छी रिंगटोन है, ड्रीमर, फॉन्ट, पॉप, तो ये 4-5 रिंगटोन हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे रिंगटोन आपको लानी कैसी है। तो सबसे पहले आप फाइल्स में जाओ अपने और पहले सबसे आपको क्या करना है इम्पोर्टेंट बात, इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये करनी है कि आपको जो है अपना ब्राउज़र ओपन करो वहाँ पे कोई भी एक रिंगटोन को डाउनलोड करके रखो किसी भी साइट से। ओके, तो अगर आप कोई भी जेडगे नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड करो रिंगटोन, ये मैंने वहीं पे की थी। अब मैंने यहाँ से सिर्फ़ जो है यहाँ मोर पे क्लिक किया, यहाँ पे आ रही है यूज़ एज़ रिंगटोन, तो यही आपको करना है और यहाँ से सीधी जो रिंगटोन है वो यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगी। ये देखो मेरे पुरानी रिंगटोन ये थी, अभी मैंने फिर से इसको ऐड किया। अब वो जो सर्कल था घूम-घूम के आने का उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से सीधा रिंगटोन कोई भी रिंगटोन आप जो है अब आईफ़ोन में सेट कर सकते हो। सबसे बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम था और बहुत सारे लोगों को अपना फ़ेवरेट म्यूज़िक, सॉन्ग वगैरह रिंगटोन रखने की इच्छा होती थी, लेकिन वही अपना आईफ़ोन का पुराना जो फंडा था, वही यूज़ करना पड़ता था। अब अगर हम बात करते हैं म्यूज़िक यही साउंड एंड हैप्टिक्स में, तो यहाँ पे नीचे आपको हैप्टिक्स का जो ऑलवेज़ प्ले है, प्ले इन साइलेंट, डोंट प्ले इन साइलेंट, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो सिस्टम हैप्टिक्स है, उसको भी आप साउंड वगैरह लगा सकते हो। रिड्यूस लाउड साउंड जो होंगे, वो यहाँ से कम हो सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं। अब जो है म्यूज़िक ऐप है, तो म्यूज़िक ऐप के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी काम करती है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आए हुए हैं, जो हम कुछ ऑप्शन जो है वो इंडिया में चलेंगे, कुछ जो है वो नहीं चलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी सॉन्ग जो है वो प्ले करते हैं, उसके बाद उसका जो ट्रांसलेशन है, अगर आपने किया कोई अरेबिक या इंग्लिश सॉन्ग,
तो वो आपकी भाषा में वो लाइव ट्रांसलेट करके बताएगा और जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देते थे, उस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को वो मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ट्रांसलेट करो। अभी मैं एप्पल म्यूज़िक नहीं यूज़ करता, मैं अमेज़न म्यूज़िक यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको अमेज़न म्यूज़िक प्ले करके दिखाता हूँ कि कोई भी अगर आप म्यूज़िक का कोई भी ऐप में जाते हो और कोई भी गाना जो है आपको अब ये जो है लॉक स्क्रीन पे कैसा दिखेगा आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ से आप उसको आगे-पीछे भी ले सकते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट बैक भी कर सकते हो, प्ले पॉज़ भी कर सकते हो और ये नीचे दिखाई देगा तो क्या काफ़ी हैंडी है, आप एक हाथ से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये है म्यूज़िक का ऐप जो आपको लॉक स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब इसमें और इन्होंने क्या-क्या चेंजेज़ किए हैं, तो जो पॉडकास्ट का बहुत सारे लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, तो उसमें ना काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंज ये हुआ है कि अगर आप चाहते हो किसी भी एल्बम में या कोई भी शो में, तो आप यहाँ से जाओ गो टू शो, ये शो जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग पे सॉरी, ओके। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ आपको जो 1x दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से आप अपना जो भी पॉडकास्ट है वो फ़ास्ट, फॉरवर्ड, स्लो वगैरह सब यहाँ से कर सकते हो। तो ये पॉडकास्ट का ऐप है, इसके अलावा कोई ज़्यादा इन्होंने चेंज नहीं किया है। तो उसके बाद अगर आप फ़ोटोज़ में जाते हो तो फ़ोटोज़ में आपको वही पुरानी फ़ोटोज़ दिखाई देंगे। जो 2 ऑप्शन आपको होते हैं लाइब्रेरी और कलेक्शन। कलेक्शन में आपको वीडियो, मैप्स या फिर रिसेंट या फिर आप और भी कुछ ऐप्स यूज़ करते हो लाइक ओकनेक्ट, पिंटरेस्ट, व्हाट्सऐप उसके जो भी वीडियो इमेजेस या वीडियोज़ होंगे, वो आपको फ़ोल्डर्स में देखने को मिलेगा और लाइब्रेरी में आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी आपको ऐप्स फ़ोटोज़ में कुछ भी नया चेंज नहीं है। तो उसके बाद आते हैं हम बैटरी पे और बैटरी में काफ़ी कुछ इन्होंने चेंज किया है। तो बैटरी में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिन में मैंने कितना बैटरी कंज़्यूम किया है, ये यहाँ पे आता है। यहाँ पे आपका एवरेज दिखाई देगा, यहाँ पे आज का दिखाई देगा, लेकिन जो लास्ट चार्ज है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और ये मैंने 80% पे लॉक किया हुआ है, तो इसकी वजह से लास्ट चार्ज टू 80% 24 मिनट्स एगो मतलब अगर आपको देखना है कि आपकी 100% बैटरी चार्जिंग कितने टाइम तक जाती है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बैटरी हेल्थ में जाने के बाद आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरर डेट और फर्स्ट यूज़ देखने को मिलेगा। उसके साथ-साथ मैक्सिमम कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी और बैटरी हेल्थ भी दिखाई देगी, साइकिल काउंट भी दिखाई देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जो आता है एडाप्टिव पावर मोड। एडाप्टिव पावर मोड में इन्होंने एक नया ऑप्शन दिया है एडाप्टिव पावर नोटिफ़िकेशन। जब आप इसको ऑन करते हैं तो आपके नोटिफ़िकेशन कम हो जाएँगे, जितने इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन है वही आपको देखने को मिलेंगे। लो पावर मोड में तो ओके है, ये वो उसी वक़्त यूज़ करो जब आपको काफ़ी टाइम है, चार्जर नहीं मिलने वाला है, तब यूज़ करो। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक नया जो डाला है 20% का जो लो पावर मोड स्टार्ट होता है तब एक यहाँ पे ना एनिमेशन आता है काफ़ी क्यूट है। अभी मैं नहीं दिखा सकता। उसके बाद अगर चार्जर की बात करें चार्जिंग की तो जो 25 वॉट से क्यू चार्जर आए हैं Q2 तो जो भी वो चार्जर आए हैं उससे आप 25 तक वायरलेस चार्जिंग कर सकते हो। नॉर्मल चार्जिंग अभी इन्होंने 40 वॉट्स तक लेकर गए हैं, लेकिन वही पुराना फंडा है 20 मिनट्स में 50% फ़ोन चार्ज हो जाएगा। वैसे आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स की जो बैटरी है ना वो 5088 समथिंग की है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो अब हम जाते हैं नोट्स में, तो नोट्स में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप जो 2 कीबोर्ड हैं वो एट अ टाइम इसमें आप सॉरी कीबोर्ड सेटिंग में अगर जाते हो तो आपको यहाँ पे बाइलिंगुअल कीबोर्ड देखने को मिलेगा। आप यहाँ से इसको डिलीट या ऐड कर सकते हो। जो भी आपकी लैंग्वेज होगी वो आप यहाँ से उसमें ऐड करके
रख सकते हो। तो ये और यहाँ से डिलीट कैसे करना है, तो ये मैंने डिलीट कर दी। अब डिलीट करने के बाद यहाँ से मुझे सिर्फ़ इंग्लिश ही लैंग्वेज दिखाई दे रही है। नोट्स ऐप में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, सेम है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अलार्म की, तो मैं आपको अलार्म दिखाता हूँ। अलार्म में इन्होंने क्या किया है, जो स्नूज़ ड्यूरेशन है, वो इन्होंने 50 मिनट्स तक बढ़ाया है, तो आपके हिसाब से स्नूज़ ड्यूरेशन होगा। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए तो ये इस तरीके से देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे जो फ़ोन का ऐप है ना, तो फ़ोन के ऐप में इन्होंने ऐसा ही लेआउट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक अनयूनिफ़ाइड है, यहाँ पे सिर्फ़ मिस्ड कॉल दिखाई देंगे, अगर आप फ़िल्टर करते हो तो फ़िल्टर भी यहाँ से दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा अगर कीपैड में जाते हो तो वही पुराना एप्पल का कीपैड है, सेम, कोई इसमें नई बात नहीं है। अगर फ़ेस टाइम आप ऑन करते हो तो फ़ेस टाइम में आपको बड़े-बड़े जो है नाम दिखाई देंगे और उस हिसाब से आप ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हो। फ़ेस टाइम में भी नया कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ऐप स्टोर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है ना, अगर आप कहीं भी कोई गेम ओपन करते हो लाइक बैटलग्राउंड्स, तो यहाँ पे इन्होंने एजेस देना शुरू किया है। अगर कोई गेम्स हैं जहाँ पे आपको 13 प्लस भी देखने को मिलेगा और कहीं पे 18 प्लस भी। यहाँ पे भी आपको नीचे ऐप्स, गेम्स, टुडे ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा और ये जो एनिमेशन है ना, ये काफ़ी अच्छा है। ये बहुत अच्छा दिखता है। तो यही है, और अगर सफारी में अगर आप जाते हो, तो सफारी में कुछ मेजर चेंज तो नहीं किए हैं, लेकिन थोड़ा बुकमार्क वे वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। बुकमार्क आप यहाँ पे एडिट वगैरह ठीक से कर सक पाओगे। बुकमार्क का ये जो स्ट्रक्चर है ये इन्होंने थोड़ा-सा चेंज किया है। बाकी आपको सफारी में कोई भी नई बात तो नहीं है, वही पुराना जो है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी लास्ट में मैं ये वीडियो ना काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको एक्सेसिबिलिटी में क्या-क्या चेंज हुआ है, वो मैं दिखाऊँगा। तो हैकिंग करते हैं तो हेड अगर आप ऑन करते हो, तो आपका सर, अभी मैं सर हिला रहा हूँ, तो उस हिसाब से ये जो है ना, ये ऊपर-नीचे आ रहा है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, आपका सर दुखने लगेगा। उसके साथ-साथ आई ट्रैकिंग भी ऐसा ही काम करता है। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो कुछ जो पर्टिकुलर्स नाम है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके अलावा है लाइव हैप्टिक्स है, ये बताना था मुझे। अब मैंने यहाँ पे ऑन ऑफ कर दिया। पहले म्यूज़िक हैप्टिक्स में सिर्फ़ यहाँ पे एक ही ऑप्शन आता था ऑन ऑफ, लेकिन अब यहाँ पे ना इन्होंने काफ़ी चेंज किए हैं। देख सकते हो कि ये जो वाइब्रेशन है ना, वो अगर आपको सुनाई दे रहा होगा, अभी वाइब्रेशन तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन आप यहाँ पे उसका जो इंटेंसिटी है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी है वो कम ज़्यादा होगी, और जो अगर आप एप्पल का म्यूज़िक ऐप यूज़ करते हो, तो वहीं पे ये ऑप्शन चलता है। अमेज़न म्यूज़िक, बाकी का जो स्पॉटिफ़ाई वगैरह है, वही कहीं पे भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप मोशन में जाते हो, तो मोशन में ये जो ऑप्शन है रिड्यूस मोशन से भी व्हीकल मोशन क्यू, तो यहाँ पे आप अब इसका कलर भी चूज़ कर सकते हो, जो आपको लेफ्ट राइट जो मोशन सिकनेस होता है उन लोगों के लिए ही है। और ये ऑटोमेटिक पे डाल दो, ताकि जब भी आप फ़ोन में कार में चले जाओगे, तो कार में आपको इसका जो फंक्शन है वो एक्चुअल में लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट तक आपको एरो दिखाई देंगे। तो ये एक ऑप्शन है। तो प्लेग्राउंड मैंने यूज़ किया और मुझे यहाँ पे मतलब इतना बुरा एक्सपीरियंस मिला मुझे, तो ये अभी भी इतना मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। ये यहाँ से इससे अच्छे काफ़ी बाकी की ऐप्स हैं। पासवर्ड में जाते हो तो पासवर्ड में आपको ये ऐसा क्लीन है पूरा का पूरा, और आप ये जो डाटा है ना, ये किसी और ऐप से भी शेयर कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना मत। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐप आपकी जो इम्पोर्टेंट पासवर्ड है वो शेयर है या आई मैसेज है,
इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, तो इसके बारे में मैं इसमें बात नहीं कर रहा। फिर भी अगर आपको फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपने डाउनलोड इंस्टॉल किया और आपको कुछ फ़ंक्शन समझ नहीं आ रहे हैं या फिर आपको वो फ़ंक्शन देखने हैं कि इसमें क्या होगा या फिर आपको कुछ ऑप्शंस ढूँढने हैं जो नहीं मिल रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको उसका पूरी तरीके से बता दूँगा। एक बात बता देता हूँ, फ़िटनेस में ही आपको ये 4 ऑप्शन देखने को अभी आ रहे हैं। ये फ़िटनेस के जो ऑप्शंस हैं, ये आप यहाँ पे वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो और आपके पास उसके लिए चाहिए एयरपॉड्स 3 जो 26,000 का आता है और उससे जो है वो आपका हार्ट रेट जो है वो मॉनिटर कर सकता है और उसके हिसाब से आपकी कितनी किलो कैलोरी आपने बर्न की, वो भी यहाँ पे दिखाई देगी। ये ऑप्शन था और जो एप्पल वॉच का जो अपडेट आया है उसका भी मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। उसके अलावा मैकओएस का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप कोई भी अगर आपके पास ऐसा डिवाइस है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत आ रही होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका वीडियो बनाऊँगा या फिर आपको रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।